ESW सोसाइटी खजुराहो द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शोध संगोष्ठी के दूसरे दिन 2 तकनीकी सत्र तथा एक पोस्टर प्रेजेंटेशन सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें शोधार्थियों ने अपने अपने शोध पत्र प्रस्तुत किए। जिसके उपरांत पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रोफेसर एस.एन. पांडे, उपकुलाधिपति द ग्लोबल विश्वविद्यालय नागालैंड अरुणाचल प्रदेश इंटरनेशनल रिकॉग्निशन अवार्ड प्रोफेसर डी.के. शर्मा, कुलपति डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय महू, द अरुण आर्य, गुजरात को दिया गया। पर्यावरण संरक्षण के लिए हर संभव प्रयास सोसाइटी के द्वारा किए जाएंगे एवं भारत देश के अलग अलग राज्यों में कमेटी गठित करके इसका क्रियान्वयन किया जाएगा। इसके बाद सभी प्रतिभागियों ने साउंड एंड लाइट आयोजन को देखा। आपके द्वारा लगातार 10 सालों से ये कॉन्फ्रेंस चलती आ रही है, इसके बारे में बताएं, क्या इसका मतलब जो मेन उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम का? मैं डॉक्टर अश्वनी कुमार दुबे, अध्यक्ष एनवायरनमेंट एंड सोशल वेलफेयर सोसाइटी। पर्यावरण संरक्षण को लेकर के हम खजुराहो में लगातार एक सीरियल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये हमारा 10वें साल का आयोजन है, जिसको हमने यहाँ पर खजुराहो के स्थानीय होटल में कार्यक्रम किया है। इसका शीर्षक है स्ट्रेटजी फॉर प्रमोशन एंड कंजर्वेशन ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेटिव स्पीसीज टू प्रोटेक्ट एंड रीस्टोर द नेचर। जो हमारा धरती है, जो हमारी पृथ्वी है, इसको सुसज्जित तरीके से सजाने के लिए हमें कौन कौन से पर्यावरण को जो विरोधी हैं या जो पर्यावरण डिग्रेडेशन हो रहा है उसमें कौन कौन से ऐसे लक्षण आ रहे हैं, उनको सुधार करने के लिए हम इस कॉन्फ्रेंस को यहाँ पर करते हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में अपने भारत देश के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों से शोधार्थी, पर्यावरणविद, प्रोफेसर, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं और अपने अपने क्षेत्र में जो काम करते हैं उसका यहाँ पर प्रदर्शन करते हैं। हमारे कार्यक्रम में बहुत से गेस्ट भी आते हैं, जिसमें हमारे अभी कल के जैसे उद्घाटन सत्र में डॉक्टर एम.एस. परियार साहब हमारे बीच में उपस्थित थे। आज के कार्यक्रम में हमारे बीच में महू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, तो और अपने जो एक अरुणाचल प्रदेश से एस.एन. पांडे जी हमारे बीच में उपस्थित थे। तो इस तरह के जो विषय विशेषज्ञ हमारे बीच में आते हैं और जो मैसेज यहाँ पर देते हैं, तो वो रिसर्च स्कॉलर अपने क्षेत्र में, अपनी संस्था में जा करके इनोवेशन करते हैं, नए नए आइडिया लेकर के, और उसको आगे काम को बढ़ाते हैं, स्टार्टअप करते हैं। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है कि हमारा भारत आत्मनिर्भर बने। हमारे प्रदेश के मुखिया जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी भी यही मंशा है और हम सब लोग भी यही चाहते हैं कि हम लोग आत्मनिर्भर बने। तो उसके लिए हमें काम करना होगा और इसी काम को कंटिन्यूअस करने के लिए हम लगातार 10 साल से ये आयोजन कर रहे हैं। हम जो भी इसकी गाइडलाइन निकल करके आती हैं या जो हमारे रिकमेंडेशंस आते हैं, उनको हम मध्य प्रदेश शासन को, नीति आयोग को और केंद्र सरकार को भेजने का प्रयास करते हैं। अब ये शासन के ऊपर निर्भर रहता है कि वो उसका किस तरीके से इम्प्लीमेंटेशन करते हैं।